आपको लगता है आपने कंटेंट क्रिएशन ने आपको हेल्प किया अपने जनरी में बहुत आगे बढ़ने, या मतलब बूस्ट दिया? इसका ना एक बहुत इमोशनल स्टोरी है, अगर आप बोलो मैं 2 मिनट हाँ, सुना। बता दो ना। मेरी एक फ्रेंड, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम्म। उसके पूरे घर ने सुसाइड कर लिया। अरे बाप रे। ठीक है। और मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख कई महीनों तक रहा कि मेरे को पता ही नहीं चलने दिया उसने कि वो इतना कुछ सफ़र करे थी। जब भी मुझे हिंट लगा 2-4 बार, तो मैंने उससे बोला कि मुझे लग रहा है तेरे साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो मुझे हंस के बोल देती, ये डॉक्टरी ना अपनी औरों पे जाकर दिखाया कर, तू फ्रेंड है, तू मेरी फ्रेंड, मेरे साथ ऐसी बातें मत करा कर, इस तरीके से टाल देती थी। तो क्योंकि आप जब किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो आप सेंस करने लग जाते हो। लेकिन कुछ लोग बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग करी मेरे सामने कि मुझे भी लगता था, कशिका लगता है तू साइकोलॉजिस्ट हो गया ना, बिल्कुल ही ऐसा होता है, सारा आदमी को शक की नज़रों से देखने लगी है, पागल भट। मतलब मैं अपने आप को ऐसे बोलने लगती। वो इतना अच्छा तरीके से ऐसे करती थी। और आप देखो स्माइलिंग डिप्रेशन में वो बिल्कुल बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनना, और कहीं पर भी पार्टी में जा रही है तो बढ़िया से बढ़िया सोशल मीडिया पे फ़ोटो डालना। मतलब कंफ्यूज कर दिया उसने पूरी तरीके से कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। और मेरे को खुद पे ही ऐसे डाउट होने लगा कि लगता है तुम्हारी साइकोलॉजी ज़्यादा हावी हो गई, अब तुम दोस्तों को भी नहीं छोड़ रही हो, ऐसे सोच रही हो। और ये देखिए, मैं पूना गई हुई थी अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, और मेरा मोबाइल ऑफ था। तो उसने जाने से पहले मुझे कॉल करी होंगी, क्योंकि जब मेरा फ़ोन एयरप्लेन मोड से हटा तो मुझे मैसेज आया कि 17 बार ट्राई किया गया है तुम्हारा फ़ोन नंबर इस उससे। और क्योंकि रात के 2:30 बज चुके थे, सुबह मैंने अखबार में पढ़ा कि पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। क्यों किया उन्होंने ऐसा? अब ये तो जाने वाले के साथ ही चला गया। अलग अलग कहानियाँ तो बहुत सारी सुनी है, लेकिन क्या था वो मुझे नहीं रियल पता। रीज़न नहीं पता। ठीक है ना, वो तो वहीं से पता चल सकता था ना। बाहर की कहानियों पर मैं विश्वास नहीं करती। तो क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने मुझे बहुत धक्का दिया। और मेरे को उस दिन ये वास्तव में समझ में आ गया कि लोग सबसे बड़े एक्टर सिर्फ वो नहीं है जिनके हम फिल्में देखते हैं, हर आदमी बहुत बड़ा एक्टर है। तो उस दिन से मैंने जो है ना अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। और मेरे अंदर एक दिली तमन्ना आई, क्योंकि वो मुझे उसकी बातें याद आने लगी। तेरी कोई वीडियो नहीं है इस पर जो नींद वींद की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? तो मैं उससे पूछती थी तुझे चाहिए? अरे नहीं यार, कोई पूछ रहा था, उसे भेजनी थी। तू इतना बकबक करती है तो तू वीडियो क्यों नहीं बनाती? वो चीज़ मेरे को इतना स्ट्राइक करी, इतना स्ट्राइक करी, क्योंकि पहले मैं, क्या है, मेरी प्रैक्टिस हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मैं हमेशा बिजी रहती हूँ, तो पहले मैं कभी कभी वीडियो बनाकर डालती थी। लेकिन जब से वो गई है, तब से मेरे दिमाग में ये हो गया कि हेल्प करो, लोगों की हेल्प करो। यू नेवर नो कि कौन कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा है, और तुम्हारी आंखों के सामने ही है, और तुम उसको देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, और समझ रहे हो तो वो तुम्हारा मुंह बंद कर रहा है। तो मैंने उसके बाद ये वीडियो बनानी शुरू करी। और कहते हैं ना, जब आप मिलते जाते हो ना, तो एक आध केस और ऐसा आ जाता है। जैसे एक बुज़ुर्ग बाहर आए, उनके बेटे को भयंकर ओसीडी थी, बहुत बुरी तरीके से ओसीडी थी। 3 बहनों के बाद एक बेटा हुआ था उनका। और वो बुजुर्ग जैसे मेरे कमरे में आए तो उनके पजामे में छेद था। और मतलब वो फ़ीस अफोर्ड नहीं, मतलब साफ साफ दास्तान बता रहा था कि वो कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचे होंगे, इतने महीनों के वेट के बाद और इतनी फ़ीस अफोर्ड करके। यह, और वो बैठते ही एकदम से रोने लग गए, और अपने बेटे के जीवन की एक तरह से कि मैं आपसे भीख मांगना है, मेरे बच्चे को बचा लो, 3 लड़कियों पे मेरा एक ही लड़का है। और ऐसे ऐसे ये गांव के एक लड़के ने उसे बहुत टॉर्चर करा था, बहुत डराया था। तो वो बहुत सीवियर डिप्रेशन और ओसीडी के लूप में आ गया था, डरता था। तो जब वो उठकर जाने लगे ना, तो मतलब मैं अंदर से कांपने लग गई। मेरे को आज भी बताते बताते भी ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि वो नज़ारा, हेल्पलेसनेस उनकी, एक बुजुर्ग वार की, और इस तरीके से ना अंदर तक मेरे को बिल्कुल कचोट के रख दिया उस चीज़ ने, क्या है। तो तब से मैंने सोचा कि जितना तुम बेस्ट दे सकती हो दो लोगों को, क्योंकि तुम कितना भी कर लोगी ना, तुम सब तक नहीं मदद पहुंच सकती। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हेल्प नहीं है, कुछ नहीं है, तुम दो। बहुत सारे लोगों ने बोला सब कुछ तुम वीडियो में बता दोगी तो तुम्हारे पास कौन आएगा? मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोगों की मदद हो जाएगी, 2-4 जानें भी बच गई तो भी बढ़िया हो जाएगा। तो इस इंटेंशन के साथ मैंने रेगुलर वीडियोस बनानी शुरू करी। और ईश्वर का कुछ ऐसा वो है कि जब आप देते हो तो देने में, क्योंकि देने वाले के हाथ यूँ रहेंगे ना, तो ईश्वर आपका हाथ खाली नहीं होने देता, तो आपका भरा ही रहता है। तो आप जो बोल रहे थे ना कि कंटेंट क्रिएशन है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये भी है एक फैक्टर। और इससे बड़ा जो मुझे लगता है कि शायद देने की नीयत, उससे लोगों तक जो हेल्प पहुंची और लोगों को लगा कि ये जो कह रही हैं यही बात बिल्कुल सही है।
आपने ये जो बोला ना आपकी स्टोरी और आपका वाई क्यों कंटेंट क्रिएशन किया, वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं अपने हर स्टूडेंट को चाहता हूँ ऐसा वाई हो, क्योंकि जब ऐसा वाई होता है तब आपके अंदर हिम्मत आ पाती है इतना सारा काम करने के बाद भी आप 7 वीडियो बना पाओ। मैक्सिमम लोगों में ये रहता है कि इसे वीडियो बनाना है क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, बस उनको क्या चाहिए इस पे फोकस करता है, क्या देना है इस पे फोकस नहीं करता है। लेकिन जब मैंने खुद देखा हूँ, जब हम वो देने वाली नीयत रखते हैं ना, ऊपर वाला आपने बोला हाथ खाली नहीं छोड़ता, अपने आप आपको ऐसा रिस्पॉन्स, ऐसा प्यार मिलता है ना कि आप खुद बोलोगे ये तो पैसे से बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो जब मैं मच। आपसे इतनी देर बात करी मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ कि आप इतना अच्छा काम करो, बिकॉज इट्स मच नीडेड फॉर द सोसाइटी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। आपने जो एक्सपीरियंस बताया ना, आपने रियलिटी में, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो देखा था इसी टाइप का, आपने भी शायद देखा होगा कि बहुत वायरल हुआ था। वो एक स्पोर्ट्स में 2 दोस्त आते हैं, स्टेडियम में बैठते हैं, है ना, एक चीयर कर रहा रहता है, एक यस, एकदम चुपचाप साइड बैठा रहता है, बिल्कुल। पहली बार दूसरी बात। तो चीयर वाला हमेशा चीयर करता है, उसको शेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एंड में ऐसा मालूम पड़ता है कि जो चीयर कर रहा जोश में था वो एक्चुअल मेंटल डिप्रेशन में था, उसकी सीट खाली रहती है और वो जो सैड बैठा हुआ था वहीं रहता है। और मैसेज ये आया हुआ था कि मेंटल इलनेस किसको रहती है आप नहीं बता सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि लोग बहुत बड़े अच्छे एक्टर्स होते हैं, इसलिए जो आपके साथ है उनकी केयर करो, पूछो क्या प्रॉब्लम है, टॉक। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैसेज अगर कोई इस पॉडकास्ट से ले सकता है वो ये है कि आप बस अपने लोगों को इमोशनल एक्सप्रेशन की फ्रीडम दे दो। आपने बेस्ट गिफ्ट दे दिया, क्योंकि आज लोग इमोशनली एक्सप्रेस करने से अपने आप को डरते हैं, क्योंकि उनको फ़ौरन लेबल पकड़ाने लग जाते हैं, लोग डिफेंसिव हो जाते हैं कि अपने मन की बात कहती है, अच्छा तुम्हारे लिए इतना करा, अब भी तुम शिकायत कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो। जैसे ही आप डिफेंसिव हुए और आपने ये करा, सामने वाले के मुंह पे टेप लगा दिया आपने। तो कोई भी अगर किसी की मदद करना चाहता है तो एक ही तरीका है, उसे इमोशनली एक्सप्रेस करने दो। और जैसे आपने ये बताया, वीडियो का एग्जांपल दिया, या जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का दिया, तो ये सब क्या है, ये वही ग्रेट एक्टर्स हैं और स्माइल डिप्रेशन के शिकार होते हैं जो पता नहीं चलने देते हैं। तो हम सभी लोग अपने अपने लेवल से कर रहे हैं। जैसे आप भी इतना बुक समरीज बनाते हो, तो बुक्स में रियल विजडम है, ठीक है ना, तो आप वो बनाते हो, तो इन अ वे आप अपने लेवल से मदद कर रहे हो, मैं अपने लेवल से मदद कर रही हूँ, और इसी तरह से हम सभी लोग मिलकर मदद करेंगे तो काफ़ी लाइफ काफ़ी लाइफ चेंज होंगी, खुश हो सकती है, अच्छी हो सकती है, जो बहुत शायद बुरे डायरेक्शन में जा रही थी। आई थिंक इट्स अ वेरी पावरफुल, सबसे बहुत अच्छे से हमने कंसाइज कर दिया और बहुत पावरफुल टेक अवे है। आपने इतनी सारी बातें सुनी, अगर आप अभी भी सुन रहे हो तो ये बात ज़रूर लेके जाना, बात करना, लोगों को एक्सप्रेस करने देना। मैं खुद भी सीखूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कई बार ये चीज़ करना प्रैक्टिकली, बट आई विल अप्लाई। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।